वेलकम टू माई चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम अहमद है और मैं अपने वालिदैन के साथ एक पुराने घर में रहता हूँ। ये घर हमारे दादा के वक्तों का है और हमारे ख़ानदान में नस्लों से है। मोहल्ले में इस घर के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं, ख़ास तौर पर एक कहानी जिसका ज़िक्र सुनकर हर कोई कांप जाता है। इस घर में जिन बाबा रहते हैं। शुरू में हमें इस कहानी पर यकीन नहीं आता था। मैं और मेरी बहनें अक्सर इस बात को मजाक समझते थे, मगर एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। एक रात जब हम सब सो रहे थे, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक साया दीवार के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, मगर वो साया मेरे करीब आने लगा और मैं जैसे जम सा गया। साया धीरे धीरे करीब आया और फिर अचानक गायब हो गया। मैंने रात भर नींद नहीं की और सुबह होते ही सबको बताया। मेरे वालिद ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और कहा कि ये सब मेरा वहम है। मगर चंद दिन बाद एक और वाक़या हुआ। मेरी छोटी बहन ज़ैनब अपने कमरे में थी कि अचानक चीख मारने लगी। हम सब दौड़ के इसके कमरे में पहुँचे तो देखा कि ज़ैनब खौफज़दा होकर कमरे के कोने में बैठी हुई है और इसकी आंखों में शदीद खौफ है। इसने बताया कि इसे भी एक अजीब व गरीब साया नज़र आया था जो इसके कमरे में आया और फिर गायब हो गया। इस वाक़े के बाद हमारे घर का माहौल अजीब सा हो गया। हर रात हमें दरवाज़ों की आवाज़ें, फर्श पर चलने की चाप और दीवारों पर खिंचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वालिदैन को भी अब महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। एक रात जब बारिश हो रही थी और कमरे में हर चीज़ भारी महसूस हो रही थी, अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा सा छा गया और जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई, मैंने देखा कि एक पुरानी पोशाक में एक बूढ़ा शख्स मेरे सामने खड़ा है। इसके चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, आंखें सुर्ख और इसका वजूद इतना खौफनाक था कि मेरा सांस रुकने लगा। वो शख्स बोला, मैं इस घर का असल मालिक हूँ और मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर ना करो। मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मगर मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ मत करना। मेरी ज़बान जैसे बंद हो गई और मेरे जिस्म में लर्ज़िश शुरू हो गई। मैं कुछ कहने से क़ासिर था। फिर इसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया और अचानक गायब हो गया। मैंने फ़ौरन अपनी फैमिली को बुलाया और सबको इस वाक़े के बारे में बताया। मेरे वालिद ने फ़ैसला किया कि हमें किसी आलिम या मौलवी से मशवरा लेना चाहिए। अगले दिन हम एक मशहूर आलिम के पास गए और इन्हें पूरी बात बताई। इन्होंने कहा कि ये जिन बाबा हैं और मुमकिन है कि ये वाकई यहाँ पुराने वक्तों से रह रहे हों। हमें इनसे झगड़ा करने की बजाय इनकी मौजूदगी को कबूल कर लेना चाहिए। आलिम ने हमें कुछ आयात और वजीफ़े दिए और कहा कि घर को पाक रखें और मखसूस वक्तों पर इन आयात का विर्द करें। हमने इनकी हिदायत पर अमल करना शुरू किया, मगर खौफ के साए अब भी घर में छाए रहे। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। सब उठकर बाहर आए तो देखा कि एक कमरा जैसे जल रहा हो, मगर आग की कोई लहर नज़र नहीं आ रही थी। इस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे इन पर खून जैसे सुर्ख धब्बे नज़र आ रहे थे। हम सब दोबारा आलिम के पास गए और इनसे इस वाक़े का ज़िक्र किया। इन्होंने कहा कि जिन बाबा शायद हमसे नाराज़ हैं और हमें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए।
चंद दिनों बाद एक रात मैंने जिन बाबा से माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया। मैंने इनका ज़िक्र किया और कहा, जिन बाबा हमें माफ़ कर दें, हम आपकी मौजूदगी का एहतराम करते हैं और हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं। कुछ देर बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा है, मगर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस रात के बाद घर में अजीब आवाज़ें आना बंद हो गई और साए भी दिखाने देना ख़त्म हो गए। अब हमारे घर में खामोशी थी और सब कुछ पहले की तरह मामूल के मुताबिक था, मगर मैं जानता था कि जिन बाबा अभी भी इसी घर में मौजूद हैं और शायद हमारी माफ़ी ने इन्हें पुरसुकून कर दिया था। आज भी रात को जब सब सो जाते हैं, कभी कभी मुझे महसूस होता है कि जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई हमारे आस पास हो, मगर मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि जब तक हम इनका एहतराम करते रहेंगे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।